इतनी बड़ी आप फौज लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर, पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, 200 या 250 आप कहते हैं मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर में, उसके लिए इतना जमावड़ा, और उसके बावजूद भी आज जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन है वो आपको किसी को भी कहीं पर भी किसी जगह किसी टाइम वो आपको गोली लगा सकता है। तो ये आपका एब्जेक्ट फेलियर है। हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, हमारे घर में कोई मकरू नहीं घुसा है आज तक, ना कभी घुसेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट टच आर्टिकल 370। एक सबक दिया जाए ऐसे लोग कि आप किसी को भी उठा के बंद नहीं कर सकते हैं। मेरे बीजेपी में भी अच्छे खासे दोस्त हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के भी अच्छे खासे दोस्त हैं। राजनाथ सिंह जी, आप इलेक्शन चाहे कल करें, चाहे नवंबर में करें, चाहे अप्रैल में, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब और करारा जवाब मिलने वाला है। अगर आज भी आप आईन की किताब खोलें, 370 वहां पर बराबर है, वो कोई कुछ नहीं हुआ है, ये एक टेम्पररी फेज है, ये चला जाएगा। गवर्नर्स रूल कैन बी नो ऑल्टरनेटिव पब्लिक डिस्पेंसेशन, ये डेमोक्रेसी है। आपका पहला सवाल कि 70 साल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं, सफ़ेद झूठ, मुख्तसर जवाब मेरा। दूसरा, आपका राजनाथ सिंह जी के बारे में इलेक्शंस के, राजनाथ सिंह जी, आप इलेक्शन चाहे कल करें, चाहे नवंबर में करें, चाहे अप्रैल में करें, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब और करारा जवाब मिलने वाला है। आप घोषणा कीजिए ना इलेक्शन का, फिर देखिए आप। बीजेपी को, मेरे बीजेपी में भी अच्छे खासे दोस्त हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के भी अच्छे खासे दोस्त हैं। उनको मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भाई लोगों, जो आपने कार्रवाई 2019 5 अगस्त को की है, वो आपकी जमात के लिए एक पॉलिटिकल ब्लंडर था और पॉलिटिकल ब्लंडर है। दूसरा, सबसे अहम बात यह है, हम ये जो कानून यहाँ पे लाए हैं, ज़रूर वो लाएँ, मगर वो अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाएँ, जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। उसको चैलेंज किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। और मैं अपने उन दोस्तों से ये भी कहता हूँ कि आपको अभी तक अगर किसी ने बचाया है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बचाया है, नहीं तो आप बचते नहीं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप 370 की धारा को टच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच इट। हालांकि मैं अगर गलत ना कह रहा हूं, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट टच आर्टिकल 370। एक ही इंस्टीट्यूशन है दैट कैन अमेंड, एब्रोगेट और मेक एनी चेंजेस in 370, that is the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, which ceased to function in 1957 after it completed its work. So ये इतना easy मामला नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा 370 के बारे में अगर किसी ने आज तक मरकजी सरकार को बचाया है, that is the Honorable Supreme Court of India। और हम Honorable Supreme Court of India के सामने खड़े हैं। We are expecting justice for the people of Jammu Kashmir and Ladakh। और उनके सामने ये भी बात है कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। दे हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जिसका तार किया गया 5 अगस्त 2019 को इंडियन पार्लियामेंट से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। अगर आप किसी बीजेपी के खास करके या उनके जो सहयोगी हैं, उनके किसी भी एक एमएलए को या एमपी को पकड़ के बिठाएं और कहें ज़रा हमको बताइए जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का यूनियन ऑफ इंडिया का जो रिश्ता था वो किन बुनियादों पर है और क्या है, वो 370 क्या है, उसको बिल्कुल ख़त्म हुआ 370। किसने कहा है ख़त्म हुआ है? वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इट फॉर्म्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। अगर आज भी आप आईन की किताब खोलें, 370 वहां पर बराबर है, वो कोई कुछ नहीं हुआ है, ये एक टेम्पररी फेज है, ये चला जाएगा। उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त की गवर्नेंस डिफरेंट थी, उस वक्त के लोग डिफरेंट थे, उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज डिफरेंट थी। हमने 5 अगस्त 2019 से एक चीज़ ये की है
माने कि 4 अगस्त से ही, क्योंकि हमको उस वक्त 4 अगस्त को रात को अरेस्ट किया गया, पूरी लीडरशिप को यहाँ हमने इंश्योर किया है आज तक कोई मास प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि उस वक्त जो हमारी इतला थी, अगर हमारे लोग या हमारी तरफ से कॉल देकर लोग बाहर आ जाते, सो अंदाज़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को था कि एटलीस्ट 10,000 डेथ्स विल टेक प्लेस, और वो उस वक्त यहाँ की लीडरशिप ने रोक दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रुका हुआ है। ये उसके ये अपने ऊपर वो क्या उसको कहते हैं, वो स्टार अपने ऊपर ना चढ़ाएं। इनका काम आज ये है, जो हमने माननीय एलजी साहब से भी ये बात की है, जब ये माइनॉरिटी किलिंग्स हुई, उनसे हम पहली बार मिले एज PAGD, कि ये आपका काम है देखना। इतनी बड़ी आप फौज लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर, पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, 200 या 250 आप कहते हैं मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर में। उसके लिए इतना जमावड़ा, और उसके बावजूद भी आज जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन है, वो आपको किसी को भी कहीं पर भी किसी जगह किसी टाइम वो आपको गोली लगा सकता है। तो ये आपका एब्जेक्ट फेलियर है, ये आपका फेलियर है। आप देखें इसको, गवर्नर्स रूल कैन बी नो ऑल्टरनेटिव टू अ पब्लिक डिस्पेंसेशन। ये डेमोक्रेसी है। आज ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ पर हैं, वो अपने लिहाज से वो IAS ऑफिसर्स हैं, बाहर से आए हैं यहाँ से, अपने अपने एरियाज़ के अपने जो उनका स्ट्रीम है, उनने जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड लोग हैं, मगर क्योंकि वो यहाँ के लोग हैं ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है यहाँ का दर्द क्या है और इस दर्द को दवा क्या है इसकी। इसीलिए सबसे बड़ा फेलियर जो ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है कश्मीर को चलाने में, दैट इज़ द डिस्कनेक्ट बिटवीन द कॉमन मैन एंड द गवर्नमेंट अपैरेटस। हमने इसलिए वो किया है कि एक सबक दिया जाए ऐसे लोगों को कि आप किसी को भी उठा के बंद नहीं कर सकते हैं, और ऐलान करेंगे आप रेडियो और टीवीज़ पे कि ये लोग हमने बंद नहीं किए हैं, ये खुद बैठे हुए हैं। जिस तरह हमने अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में डॉक्टर फारूक साहब के बारे में बताया कि वो तो ऐश कर रहा है घर पे, हम थोड़ी उसकी बंदूक की नोक उसकी कनपट्टी के रखेंगे और बोलेंगे आप पार्लियामेंट में आइए। और वो पूरी तरह से घेरे में लिया हुआ था उस वक्त पूरी पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस ने। उसी तरह हमारे साथ भी किया था। हमारी सदर बेगम खालिदा शाह, जो सबसे सीनियर मोस्ट इस वक्त पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर फारूक साहब से वो 1-1.5 साल बड़ी हैं उम्र में, पूरी सियासत देखी है 1947 से आज तक, उनको भी आपने बंद कर दिया। शी इज़ 85+। मुझे बंद किया, डॉक्टर मुस्तफा साहब को बंद किया। और जब अदालत में उनको ले गए, उन्होंने लिख के दिया, हमारी सरकार ने लिख के, इट इज़ इन राइटिंग, कि हमने तो कभी बंद ही नहीं किया है। अच्छा, वो भी उसको रफा दफा करवा सकते थे, मगर चूंकि हमारे कुछ दोस्तों ने वीडियोग्राफी की थी उन 3 जगहों पर जब हमने अटेम्प्ट किया था बाहर निकलने का, आफ्टर वी न्यू दैट कि सरकार ने तो बंद नहीं किया है। अब मुझ जैसे आदमी को आप बंद कर रहे हैं, जो एक प्रोफेशनल भी है, एक कंपनी चलाता है अपनी रोजगार के लिए, उसमें लोग काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है मेरे पर। तो उस पर मैंने एक अपना खाका देखा कि हाँ भाई, ये ज़बरदस्त लॉसेस हैं, इनको भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। हमारे घर में कोई मकरूनी घुसा है आज तक, ना कभी घुसेगा, और हम सीना तान कर बात करते हैं। और उनको हमने कोर्ट में लिया है, बाज़ाब्ता तौर में उनको हथकड़ियाँ डलवा दूंगा ये करने पर, एंड दे विल हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। ये बात है। थैंक यू।